कई साल पहले की बात है। रामनगर गांव जो एक गंगा नदी के किनारे बसा था। रमेश चंद्र नाम का एक मेहनती और दयालु किसान अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। उनके पास एक छोटा सा घर और एक गाय थी। एक दिन रमेश चंद्र गंगा के किनारे घास काटने जा रहा था। रमेश को तेज हवा और सूखे की चेतावनी मिली। वो जल्दी जल्दी घास काटने के लिए जाने लगा ताकि उसकी गाय कोमल को भोजन मिल सके। तभी उसकी नजर एक कमजोर गर्भवती गाय पर पड़ी जो भटकता हुआ रमेश चंद्र की तरफ आ रही है। रमेश चंद्र भी सुनसान जगह में देखकर हैरान रह गया। धीरे धीरे रमेश चंद्र भी गाय की ओर बढ़ने लगा। पास जाके उस गाय से पूछा, अरे तुम इस सुनसान पर जगह अकेली यहाँ क्यों हो? इस सूखे में तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। और तुम्हारा मालिक कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। गाय ने रमेश चंद्र को कुछ पल देखी और फिर थकी आवाज में बोली, मैं इलाके में अकेले भटक रही हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं है। मैं गर्भवती हूँ और मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता है। मुझे कुछ ही दिनों में बच्चे होने वाली है। कुछ समझ में नहीं आ रही है कि मैं कहाँ जाऊँ। रमेश चंद्र को गाय की बात सुनकर आंख में नमी आ जाता है। फिर उसने हिम्मत देते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो। चलो मेरे साथ मेरे घर। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और मेरे घर मेरी कोमल गाय भी गर्भवती है। तुम दोनों एक ही साथ रहोगे। और हाँ, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ठीक है, चलो मेरे साथ। गर्भवती गाय की आंखों में नमी आ गई। वो रोते हुए बोली, आप इतने दयालु हैं। आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। आप पहला दयालु इंसान हैं जो इतना ख्याल रखने की बात कर रहे हैं। मैं यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रमेश चंद्र ने गाय की तारीफ सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम गंगा है। मैं तुम्हें गंगा के नाम से बुलाऊंगा क्योंकि तुम गंगा मैया की तरह पवित्र और सुंदर हो। रमेश चंद्र ने गंगा को अपने घर ले आया। जब सविता ने नई गाय को देखी तो हैरान सी रह गई। अरे ये आप कौन सी गाय ले आए और यह आपको कहाँ मिली? हमारे पास तो पहले ही एक कोमल है। अब इसे कैसे पालेंगे? और तो सूखे की वजह से तो पहले ही चारा कम है। जंगलों में चारा भी नहीं मिलता जल्दी। सविता, यह गाय गर्भवती है और यह सुनसान जगहों पर अकेली भटक रही थी बेचारी। मुझे दया आ गई इसको देखकर। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं इसे अपने घर ले आया। इसको सहारा देना हमारा धर्म है। यह थोड़ा दूध देती है। हम इसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। जब इसका बच्चा होगा तो और दूध मिलेगा। अब इसके लिए चारा कहीं से तो लाना ही होगा ना। जैसे कोमल हमारी गाय वैसे यह भी क्या फर्क पड़ता है। रहेंगी दोनों एक साथ में। सविता ने माथा ठोकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसे कोमल के पास बांध दो। मैं इसे खाना दूंगी पर ज्यादा खर्चा नहीं करूंगी। हाँ। रमेश ने गंगा का नाम बताया और उसे कोमल के पास बांध दिया। अब कोमल ने गंगा को देखी और गंगा से बोली, गंगा बहन, तुम चिंता मत करो। तुम बिल्कुल सही घर में आई हो। मेरे मालिक बहुत अच्छे और दयालु हैं। यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। मुझे ही देख लो, मैं कितना खुश रहती हूँ। हाँ, मुझे भी लग रही है ऐसा। मालिक का दिल बहुत बड़ा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा घर और ऐसा मालिक मिलेगा। रमेश चंद्र दोनों गायों को अच्छा खाना देता। इधर सविता अब हर दिन दोनों गाय की दूध निकालती। दूध बेचकर बहुत खुश थी क्योंकि वो ढेर सारा दूध देती थी। वहीं गंगा थोड़ा सा दूध देती जिसे बेचकर रमेश चंद्र कुछ पैसे कमा लेता। लेकिन जैसे जैसे गंगा की गर्भावस्था बढ़ी उसका दूध कम होने लगा। सविता को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन सविता गुस्से में बोली, रमेश चंद्र, ये गंगा तो बेकार गाय है। कुछ बूंद दूध देती है और हमारा सारा चारा खा जाती है। सूखे में चारा ढूंढना कितना मुश्किल होता है और ये मुफ्त में खा रही है। सविता, गंगा गर्भवती गाय है, उसे पोषण चाहिए। कोमल भी तो गर्भवती है, फिर भी दूध देती है। थोड़ा धैर्य रखो, दूध जरूर देगी। कोमल हमारी पुरानी गाय है। कोमल ने हमें हमेशा फायदा दिया, लेकिन इस गंगा पर मैं एक पाई भी खर्च नहीं करूंगी। धीरे धीरे सविता ने गंगा को रूखा सूखा चारा देना शुरू किया।
जबकि कोमल को हरी हरी घास और पौष्टिक दाना मिलता। गंगा दिन ब दिन कमजोर होने लगी। एक दिन गंगा ने कोमल से कहा, बहन, मालकिन कितनी कठोर हो गई है। तुम्हें अच्छा खाना मिलता है क्योंकि तुम दूध ज्यादा देती हो, लेकिन मुझे तो सूखा हुआ चारा देती है। मेरे बच्चे को कैसे पोषण मिलेगा? तुम चिंता मत कर बहन, मालिक बहुत दयालु हैं। जब उसको यह मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। एक दिन रमेश चंद्र ने देखा कि सविता कमला को सूखा चारा दे रही थी। वो गुस्से में बोला, सविता, यह क्या कर रही हो? गंगा गर्भवती है, उसे अच्छा खाना चाहिए। अगर वो कमजोर हुई तो उसका बच्चा भी कमजोर होगा। मुझे क्या, कोमल ढेर सारा दूध देती है इसलिए उसे अच्छा खाना मिलेगा। यह गंगा तो बस बोझ है, बोझ। सूखे में चारा ढूंढने में कितनी मेहनत लगती है और यह मुफ्त में खा रही है। यह पाप है सविता। एक गर्भवती जीव को भूखा रखना ठीक नहीं। तुम बहुत पछताओगी सविता। पाप आपकी बात मत करो। अगर ये गाय रहना चाहती है तो ज्यादा दूध दे, वरना इसे भगाओ। सविता ने गंगा की रस्सी को और कसकर बांध दिया और उसे खाना देना बंद कर दिया। दो दिन में गंगा की हालत बहुत खराब हो गई। वो कोमल से बोली, बहन, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे नहीं पता भगवान मुझे यह सजा क्यों दे रहे हैं। गंगा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। नदी के उस पार एक हरा भरा मैदान है जहाँ कई गाय रहती हैं। वहाँ तुम्हें भरपेट खाना और पानी मिलेगा। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि वहाँ तक नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी बहन हूँ। रात को जब सब सो जाएंगे तब मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम वहाँ चली जाना। रात को कोमल ने चुपके से गंगा की रस्सी खोली। कमला धीरे धीरे नदी के उस पार चली गई। वहाँ उसे हरी हरी घास और साफ पानी मिला। वे खाने पीने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। उसे सुकून मिला। उधर गंगा के जाने के बाद सविता को अचानक बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। रमेश चंद्र ने वैद्य हरि को बुलाया। वैद्य ने कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं लगती, शायद कोई दैवीय प्रकोप है। इसे यह दवाएं गाय के शुद्ध दूध के साथ देना। रमेश चंद्र ने कोमल का ताजा दूध निकाला और सविता को दिया, लेकिन जैसे ही सरिता ने गिलास छुआ, दूध हाथ से गिर गया। कई बार कोशिश करने पर भी यही हुआ। सविता रोते हुए बोली, रमेश चंद्र, मुझे समझ आ गया। यह मेरे पाप का फल है। मैंने गंगा को भूखा रखा, उसे सताया। अब भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। चलो सविता, हम गंगा को ढूंढकर उससे माफी मांगते हैं। शायद हमें वह माफ कर दें। दोनों ने गंगा के किनारे गया और आसपास गंगा को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उधर गंगा ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। वो सोचने लगी, अब मैं बहुत दूध दे सकती हूँ। शायद मालकिन अब मुझसे खुश होगी। मैं वापस उनके घर जाती हूँ, शायद मुझे फिर से रख ले। वह अपने बछड़े को लेकर रमेश चंद्र के घर लौट आई। कोमल ने गंगा को देखकर खुशी से कहा, बहन, तुम आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारा बछड़ा कितना प्यारा है। हाँ कोमल बहन, तुम सही कह रही हो। वैसे मालिक और मालकिन दिख नहीं रही हैं। मैं मिलना चाहती हूँ। तभी रमेश चंद्र और सविता वापस आ गए। सविता ने गंगा को देखी और खुशी से रोते हुए बोली, गंगा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत सताया। मुझे उसकी सजा मिल गई और मेरी बीमारी मेरे लालच की सजा है। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कभी नहीं सताऊंगी। रमेश चंद्र ने सारी बात गंगा को बताई। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। रमेश चंद्र ने गंगा का ताजा दूध निकाला और सविता को दिया। इस बार दूध नहीं गिरा। सविता ने दवाई ली और जल्दी ठीक हो गई। उसने रमेश चंद्र से कहा, आज से मैं अपना लालच छोड़ती हूँ। मैं गंगा और कोमल की पूरी सेवा करूंगी।
इस तरह सविता ने अपनी गलती सुधारी। वो दोनों गायों और उनके बछड़ों की देखभाल करने लगी। गंगानगर में उनकी कहानी फैल गई और लोग रमेश चंद्र की दयालुता और सविता के बदलाव की तारीफ करने लगे। गंगा और कोमल खुशी खुशी उनके साथ रही और उनका घर समृद्धि और प्यार से भर गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।